हेलो हेलो। प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बायोलॉजी के अंदर जो आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन चैप्टर है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसका थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप पीछे की क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन जो है करेंगे। तो आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे। तो फास्टली हम लोग जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि मतलब इस चैप्टर का हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई किया है। तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो कि आपके नज़र से ना गुजरा हो कंसेप्ट वाले क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो भाई साहब, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है और आपका जल भी है। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों की क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो के लिए आपका सही आंसर जो है वो बी होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित ये था। तो ख ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के कारण वैश्विक तापन हो रहा है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह बताना है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को काटने से रोकना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों की वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा का जो उदाहरण है वो मिट्टी तो नहीं है, जल भी नहीं है, लकड़ी है। लकड़ी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि आहार तथा पाइन, ठीक है ना। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। देख लीजिए, आप लोगों ने ये पूरा डिटेल में क्लास के अंदर क्या किया था, पढ़ाई किया था। तो ये है बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नांकित में किसके कारण जो है पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। इसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये ऑप्शन है कि बढ़ती मानव जनसंख्या, सभी का यही कारण है प्यारे बच्चों, सब चीज़ का ये कारण है। मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ जाता है, बिगड़ सकता है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हमने आपको बताया था अमृता देवी जो है बिश्नोई, या फिर 8 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप। अमृता देवी, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो आपका 8 का जो है ना, एक मिनट, सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए। अमृता देवी बिश्नोई तो इसके लिए ठीक भी है। हाँ, चिपको आंदोलन अगर महिला के बारे में बात किया जाए तो इसके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, राजस्थान के किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। तो किस गांव के बारे में चर्चा हुआ था, बता दीजिए जल्दी से। तो खेजरी गांव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग जो है बड़ा बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है। भाई साहब, बड़ा बांध हम लोग क्यों बनाते हैं। तो बड़ा बांध जो है बिजली उत्पादन करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर है। टिहरी बांध के टूटने से कौन सा नगर प्रभावित होगा, ये बताना है। तो हरिद्वार, हरिद्वार आपका 11 के लिए बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला यहाँ पर है, तो कोयला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत 13 के लिए आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा। आप अपने दादाजी से पूछिएगा पवन ऊर्जा जानते हैं, तो बोलेगा नहीं, बहुत कम, 9 के बराबर। यूरोप 4 का संबंध है। तो यूरोप 4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सॉरी किस लिए दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 15 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका सी होगा, वन्य जीवन संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, संसाधन क्योंकि सीमित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संसाधन की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए भी हम ऐसा काम करते हैं। और विकास कार्य भी न रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे, इन तीनों काम के लिए आप संसाधन का कम से कम उपयोग करिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है भाई साहब, जल क्यों गंदा हो रहा है। वनों की कटाई के कारण, संसाधनों का दोहन हो रहा है इसके कारण, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण नहीं, ये सब के कारण तो जल तो प्रदूषित नहीं होगा। तो यहाँ पर 17 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कचरों एवं मल जल को नदी तालाब आदि में आप प्रवाहित करते हैं, इस कारण से जल का मतलब प्रदूषण हो रहा है। नेक्स्ट है कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है भाई साहब, तो ये जीवाश्म ईंधन है। 18 के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नलिखित में किसके विरोध का सामना करना पड़ा। तो सरदार सरोवर बांध का जो है विरोध करे थे मेगा पाटकर, मेगा पाटकर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि वन्य प्राणियों के लिए विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। वन्य प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं इसके क्या कारण है, तो निर्वनीकरण, यानी कि हम लोग वन को काटते जा रहे हैं, यही कारण है। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े बांध से होता है, बड़े बड़े बांधों से क्या होता है भाई साहब, तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन के कारण आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों की सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी क्या है। अब एकदम जल को जड़ में ही डालिएगा, इस तकनीकी को क्या कहते हैं, तो इस तकनीकी को प्यारे बच्चों कहते हैं टपकन सिंचाई। इसमें से पानी टप टप चूता रहता है, केवल जड़ में पानी जाता है। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। तो 24 के लिए राइट आंसर आपका जो है क्या होगा भाई, कागज उद्योग वन पे ही चलता है, लाख उद्योग भी वन पे चलता है, और टिम्बर उद्योग भी वन पे चलता है। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही होगा, इसका चर्चा हमने आपके क्लास के अंदर भी किया था। वन संपदा का एक उदाहरण है भाई साहब, वन संपदा का एक उदाहरण कौन है। तो ये तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से डबल हो गया भाई, तो लकड़ी है वन संपदा का उदाहरण। नेक्स्ट बात है कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है, वर्षा जल को जब बचा के रखना क्या कहलाता है, तो जल संचयन कहलाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों की ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नांकित में किससे होता है। आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, तो वर्षा जल से कर सकते हैं, वर्षा के जल से आप उसको बचा सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे कि कुल्ला जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नांकित में किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती हैं। तो आपको जस्ट बताते कि पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। तो 28 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो हिमाचल प्रदेश होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगला है कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, क्या करेंगे तो वन का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो पेड़ लगाइएगा तो वन का क्षेत्रफल बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीवाणु की संख्या किसके प्रदूषण का मापदंड है। तो ये 30 के लिए आपका होगा जल के प्रदूषण का मापदंड है कि जल में कितना प्रदूषण फैला है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका प्यारे बच्चों वस्तु के उपयोग में कमी कर दीजिए और वस्तु का पुनर्उपयोग करिए और वस्तु का पुनर्चालन भी करिए। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है कि किस व्यवस्था में जमीन छेद कर एक पाइप को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाया जाता है। तो भाई आप लोग चापाकल का नाम सुने होंगे,
इसको चापाकल को हम टेक्निकल भाषा में बोरवेल कहते हैं। कौन सा वेल? बोरवेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है वो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी करिए, कीटनाशकों का सीमित उपयोग करिए, ये भी ठीक है, और वन को आप रोपिए। तो इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। 34, निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? बताइए 34 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो आप पवन का, देखिए किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, तो पवन यानी कि हवा, जो आपका पवन चक्की है इसकी हेल्प से बिजली उत्पादन करते हैं। 35, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 36, प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक निम्नांकित में कौन है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक कौन है? 36 के लिए आपके राइट आंसर जो है मीथेन होगा। आपको क्लास के अंदर भी बताया गया था। प्रयुक्त लिफाफा को जो है पलटकर पुनः लिफाफा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप एक चीज़ का दो बार यूज कर रहे हैं भाई, तो ये कहलाएगा पुनरुपयोग। क्या कहलाएगा? पुनरुपयोग। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो भाई साहब आप 38 के लिए राइट आंसर बताएंगे डी, आप कम उपयोग करिए, पुनः चालन कीजिए और पुनरुपयोग कीजिए। तो डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्नांकित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? वेरी ललन टॉप क्वेश्चन। 1 आपका नवीनीकरणीय संसाधन है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है। 1 फिर से लगा दीजिएगा तो फिर बढ़ जाएगा। घर में बिजली के बल्ब का स्विच बंद करके उसे व्यर्थ में नहीं जलने देना निम्नांकित में किसका उदाहरण है? तो ये काम आप जो कर रहे हैं ना, वो कम उपयोग का उदाहरण है। ठीक। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले निम्नांकित कार्यों में कौन सबसे अच्छा है? भाई कौन सा काम सबसे अच्छा माना जाएगा? तो कम उपयोग या पुनर्चालन या पुनरुपयोग? तो पुनरुपयोग सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप कुछ किए बिना आप उसका जो है ये काम कर रहे हैं। तो 41 के लिए गौ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पुनरुपयोग सबसे अच्छा कार्य है, क्योंकि इसमें होती है। पुनरुपयोग हमने जस्ट बताया कि सबसे अच्छा कार्य है, तो सबसे अच्छा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि पदार्थ एवं ऊर्जा की बचत होती है। पदार्थ की भी बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है। निम्नांकित में कौन जल संचयन की प्रचलित विधि नहीं है? ठीक है, जल संचयन की प्रचलित विधि कौन नहीं है? तो 43 के लिए होगा बोरवेल। बोरवेल से जल बचाते थोड़ी हैं, वो तो जल हम लोग खर्च करने के लिए नीचे से निकालते हैं। 44 प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों के छीन होने के कारण है। प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों के छीन होने के क्या कारण है? तो 44 का राइट आंसर जो है क्या होगा? शहरीकरण है, जनसंख्या में वृद्धि है, औद्योगिकरण, ये सभी कारण है भाई। तो सभी कारण है, तो आपके डी इज द राइट आंसर। 45, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस हैं? तो भाई साहब बायोगैस कौन सा है? तो 45 का होगा भी मीथेन, CH4। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास, ताकि सभी तक ये पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।